Myself, Dr. Anita Gupta from RR College, Alwar. BSc पार्ट थर्ड यानी 6 सेमेस्टर के सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम टॉपिक पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम इसका परिचय देखें, क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट। जनरल इंट्रोडक्शन। Carbohydrate constitute a major part of naturally occurring organic compounds and are widely distributed in nature. कार्बोहाइड्रेट एक प्राकृतिक रूप से जो अकर होते हैं, उत्पन्न होते हैं, वह ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, वह कार्बनिक यौगिक हैं एंड आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, और प्रकृति में बहुतायत में पाए जाते हैं। In nature, carbohydrates are synthesized from CO2, carbon dioxide and water in green plants in the presence of light and chlorophyll. नेचर में, प्रकृति में जो ये सिंथेसाइज होता है कार्बोहाइड्रेट, किसके द्वारा सिंथेसाइज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और पानी के द्वारा ग्रीन प्लांट्स में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी क्या मिलाते हैं, किसकी प्रेजेंस चाहिए इसमें? लाइट और क्लोरोफिल की। तो आप हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। NCO2 + MH2O इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल इज कार्बोहाइड्रेट। CnH2O whole M plus NO2. सेकेंड इज द जनरल फार्मूला। इसका सामान्य सूत्र क्या है? सामान्य संरचना सूत्र। द कार्बोहाइड्रेट आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स एंड हैव जनरल फार्मूला CnH2O whole M where N and M may be same और डिफरेंट। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला किस किस से बना होता है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा। जनरल फार्मूला है CnH2O whole M, जहाँ पे N और M सेम भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। आप N और M की जगह पे कोई भी इंटीजर रख लीजिए, 1 2 3 4, और इसका डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। C. Hydrates of carbon. The carbohydrates are considered hydrates of carbon because in many cases carbohydrates contain hydrogen and oxygen in the same ratio as in water. हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्या है? कार्बन का हाइड्रेट भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है, अनुपात है, वो कैसा होता है? 2:1, 2:1, एज इन वाटर, जैसा कि पानी में होता है, H2O में होता है। हिंस दीज आर नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स, इसीलिए इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं, कार्बन का हाइड्रेट। ग्लूकोज है जैसे C6H2O whole 6 यानी C6H12O6। कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो कितना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशो है वो कैसा होता है? 2:1 है। सुक्रोज है C12H22O11। बट all the organic compounds which contain hydrogen and oxygen in 2:1 ratio are not carbohydrate. क्या कहा हमने? पहले हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स में, काफ़ी कार्बोहाइड्रेट्स में जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है उसका रेशो 2:1 होता है। अब ये क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो भी कार्बनिक यौगिक जिनमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 हो वो सबके सब कार्बोहाइड्रेट्स हो, जैसे HCHO। ये एल्डिहाइड्स में भी हम देखते हैं, ये एसिड है HCHO, CS3COOH, CS3CHOH, COOH। इनमें हम देख रहे हैं H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो
क्या है 2:1 है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे जिनमें कि इनका अनुपात ये हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 हो, सबके सब कार्बोहाइड्रेट हों। नेक्स्ट, बट सम कार्बोहाइड्रेट्स सच एज रेमनोज डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 2:1 रेशो। लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट हैं जिनमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है, अनुपात है, वो 2:1 नहीं होता है। एग्जाम्पल है रेमनोज C6H12O5। देन अब हम आएंगे डेफिनेशन पर। इसकी परिभाषा, कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन 2 फंक्शनल ग्रुप्स। कार्बोहाइड्रेट में 2 क्रियात्मक समूह होते हैं। पहला कार्बोनाइल ग्रुप CHO और CO ग्रुप, एंड सेकेंड इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट में 2 क्रियात्मक समूह होते हैं? कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल। कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज, उनको हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? पहला, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स सच एज डी ग्लूकोज, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स सच एज डी फ्रक्टोज, और the compounds such as sucrose that can be hydrolyzed to polyhydroxyaldehydes और polyhydroxy ketones। कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि या तो वो क्या हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं, या वह कंपाउंड, वह यौगिक जैसे कि सुक्रोज है, हाइड्रोलिसिस के पश्चात, जल अपघटन के पश्चात आपको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन दे दे। ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन मोर देन 1 असिमेट्रिक कार्बन एटम्स एंड आर ऑप्टिकली एक्टिव। सभी कार्बोहाइड्रेट्स में एक से ज़्यादा असिमेट्रिक असममित कार्बन एटम होता है, एंड आर ऑप्टिकली एक्टिव, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ध्रुवण घूर्णक होते हैं। क्या कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, या वह कंपाउंड जो जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस के पश्चात पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स देते हैं। वह सभी यौगिक एक से ज़्यादा असिमेट्रिक असममित कार्बन एटम रखते हैं और ध्रुवण घूर्णक होते हैं। उन यौगिकों को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। अब हम पढ़ेंगे इसका वर्गीकरण और इसका नामकरण। कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। क्लासिफिकेशन पढ़ें पहले हम। इनका वर्गीकरण हम इनको एक ब्रॉडली के 2 भागों में बांट सकते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जटिल और सामान्य। पहला हम पढ़ेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हम मोनोसैकेराइड्स वगैरह देखते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो क्या हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर monosaccharides or simple sugar. These contain 4 to 10 carbon atoms and cannot be hydrolyzed into smaller sugar molecules. सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट है उसका एग्जाम्पल है मोनोसैकेराइड। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या मोनोसैकेराइड्स में 4 से 10 तक कार्बन एटम होते हैं, और इनको जल अपघटन के पश्चात और छोटी यूनिट में हम नहीं हाइड्रोलाइज कर सकते, नहीं बांट सकते। C6H12O6 प्लस H2O, इसका आपने जल अपघटन किया, नो रिएक्शन। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब क्या हैं? मोनोसैकेराइड्स हैं। इनको जल अपघटन के पश्चात हम और स्मॉलर और छोटी शुगर मॉलिक्यूल्स में, शर्करा में नहीं बांट सकते हैं। सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट।
जटिल कार्बोहाइड्रेट। दिस कंटेन 2 or more simple sugar molecules, monosaccharides units linked together। इसमें क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स यूनिट आपस में, उसकी जो इकाई है सिंपल शुगर मॉलिक्यूल, वो 2 या ज़्यादा उसमें जुड़े होते हैं। दीज आर फर्दर क्लासिफाइड एज, इनको हम और आगे किस में बांट सकते हैं, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स एक्सेट्रा। पहले डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, कंटेन 2 लिंक्ड सिंपल शुगर monosaccharides units and can be converted into 2 monosaccharides units by hydrolysis। डाइसैकेराइड्स क्या हैं कि ऐसे यौगिक जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर जो बनते हैं, लिंक्ड होते हैं, 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स उसमें लिंक्ड होती हैं, या ऐसे यौगिक जिनको कि हम हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन के बाद में 2 मोनोसैकेराइड यूनिट में तोड़ सकते हैं। C12 H22O11 प्लस H2O, इसको हाइड्रोलिसिस करें, आपने क्या बना, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जैसे माल्टोज है C12 H22O11 प्लस H2O, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपको दिया है। सेकंड होता है ओलिगोसैकेराइड्स। दीज कंटेन 3 to 10 sugar molecules linked together and are hydrolyzed to 3 to 10 monosaccharide units। ओलिगोसैकेराइड्स में ही आ जाता है 3-4 जितने भी मोनोसैकेराइड्स यूनिट एक साथ जुड़े होते हैं, या उनको उसमें क्या कर सकते हैं, जल अपघटन के पश्चात वो 3 या 10 तक मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स देते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। C18 H22O16 प्लस H2O आपको ग्लूकोज दिया, फ्रक्टोज दिया, गैलेक्टोज दिया एंड सो ऑन। तीसरा जो प्रकार है वो है पॉलीसैकेराइड्स। दीज कंटेन मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। 10 मोनोसैकेराइड यूनिट से ज़्यादा जो होते हैं, उसमें यदि सैकेराइड यूनिट हों, मोनोसैकेराइड यूनिट हो, तो उनको हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। पॉलीसैकेराइड्स आर नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स और कार्बोहाइड्रेट सच एज सेल्यूलोज एंड स्टार्च। क्या एग्जाम्पल हैं इसके, सेल्यूलोज और स्टार्च। पॉलीसैकेराइड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सेवरल मोनोसैकेराइड यूनिट एज ऑन हाइड्रोलिसिस। स्टार्च वगैरह जो हैं, ये पॉलीसैकेराइड यूनिट, इनको हम क्या इसमें तोड़ सकते हैं, बहुत सारी सेवरल मोनोसैकेराइड यूनिट में हम हाइड्रोलिसिस के पश्चात इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टार्च H3O प्लस या हीट दिया, ओवर 1000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स स्टार्च में ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, इनका नॉमेनक्लेचर एंड ऑल। थैंक यू।